हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के टेक्स्ट एडिटर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है वीआई एडिटर। तो जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हमारा टाइम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को या तो क्रिएट करने में जाता है या मॉडिफ़ाई करने में जाता है। तो ये काम करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर भी है, जो कि है वीआई टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको वीआई टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना नहीं आता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सीख सको कि वीआई टेक्स्ट एडिटर को हम लोग कैसे यूज़ में लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने उबंटू मशीन में आ चुका हूँ। अगर आप कोई अदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वीआई एडिटर पहले से ही इंस्टॉल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं ये कमांड दूंगा। अब ये कमांड करता क्या है, तो वी कमांड हमारे वी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता है, और ये क्रिप्टोसेप जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये है हमारे फाइल का नेम। यानी कि वी टेक्स्ट एडिटर को लॉन्च करेगा और क्रिप्टोसेप के नाम से हमारा एक फाइल क्रिएट होगा। तो जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो हम लोग वी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा वी टेक्स्ट एडिटर का इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे टिल्ड का सिंबल आपको देखने को मिलेगा लास्ट तक। उसके बाद आपको मैं पहले ही दो बात क्लियर कर दूं कि जब भी हम लोग वीआई एडिटर में कोई भी कंटेंट अगर हमें इनपुट कराना होता है, तो हमें पहले इंसर्ट मोड में जाना होता है। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड के आई बटन का यूज कर सकते हो। जब आप आई बटन को प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड में चले जाओगे, यानी कि अब आप अपने कंटेंट को यहाँ पे इनपुट करा सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब नीचे इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि आप इंसर्ट मोड में जाने के बाद ही आप अपने कंटेंट को यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आप इंसर्ट मोड में नहीं हो और आप कोई भी बटन को प्रेस करते हो तो आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा। और आपको अगर अपने फाइल या में कोई भी मॉडिफिकेशन या आपको सेव करना होता है, तो आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना होता है। इंसर्ट मोड में से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड के लेफ्ट में सबसे अप में आपको एक बटन मिलेगा, एस्केप बटन। आपको सिंपल एक बार उस बटन को प्रेस करना है, आप इंसर्ट मोड से बाहर आ चुके जाओगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको दो बात क्लियर कर चुका हूँ। यानी कि अगर आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो आपको अपने कीबोर्ड के आई बटन को प्रेस करना होगा, और आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना है तो आपको एस्केप बटन को प्रेस करना होगा। यानी कि आप इंसर्ट मोड से बाहर आके कमांड मोड में आप आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं अभी कमांड मोड में हूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ जाता हूँ आई बटन को प्रेस करके। अब मैं यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कंटेंट को पेस्ट कर चुका हूँ। अब मुझे इस कंटेंट को सेव करना है क्रिप्टोसेक के फाइल में। अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तो हमारा ना तो फाइल क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस फाइल में कोई भी डेटा को सेव ही नहीं किया है। तो अब अगर आपको अपने जो भी आपने काम किया है या आपने जो भी कंटेंट इनपुट किया है उसको सेव करना है, तो उसके लिए आपको पहले आपको दिख रहा होगा कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, इंसर्ट मोड में है। तो इंसर्ट मोड से आपको बाहर आना होगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे कॉलन। उसके बाद आपको यूज करना है डब्लू। डब्लू क्या करेगा, ये जो आपने कंटेंट इनपुट किया होगा उसको सेव करेगा क्रिप्टोसेक के अंदर। तो डब्लू क्या करेगा, इस डेटा को सेव करेगा क्रिप्टोसेक के अंदर। और क्यू क्या करेगा, इस डेट यानी कि आपका जो वीआई टेक्स्ट एडिटर है उसको क्लोज कर देगा। अगर मैं यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ और अब एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा क्या है, क्रिप्टोसेक के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया है। तो चलते हैं हम लोग क्रिप्टोसेक फाइल को एक बार देख लेते हैं कैट कमांड के थ्रू। और यहाँ पे जैसे ही मैंने हिट एंटर किया तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा क्रिप्टोसेक के नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर ये कंटेंट इनपुट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से वी आई टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं इंसर्ट मोड में आ गया और यहाँ पे मैंने किया इसमें कुछ मॉडिफिकेशन। मैंने यहाँ पे कर दिया आनंद टाइप। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट कर रहे हो। आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट कर रहे हो और आपने उस एडिटिंग में कुछ गलती या कुछ मिस्टेक कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको क्लोज करना है विदाउट सेव किए हुए। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, इंसर्ट मोड में है। तो हम लोग इंसर्ट मोड से बाहर आ जाते हैं।
एस्केप बटन को प्रेस करके अभी मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ चुका हूँ। आपको क्या करना है, यूज कॉलन क्यू। क्यू के बाद आपको क्या करना होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे इस डेटा को सेव नहीं करना है, मैंने कमांड दिया क्यू कॉलन क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क, और मैं जैसे ही हिट एंटर करूंगा, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से कैट करता हूँ और क्रिप्टो सेक करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आनंद था वो सेव नहीं हुआ है। यानी कि अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई भी मिस्टेक हो जाता है एडिट करने वक्त, तो आप कॉलन क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क से आप उस डेटा को सेव किए बिना आप अपने वी आई एडिटर को क्लोज कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग वी आई एडिटर के नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपना वी आई एडिटर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट मोड में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ गया। हे दिस इज टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा, हे दिस इज टेक्स्ट फाइल। अब मुझे इसको सेव करना है, लेकिन मुझे वी आई एडिटर से बाहर नहीं आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी करंटली इंसर्ट मोड में हैं, दिख रहा होगा आपको कि इंसर्ट मोड में है। तो हम लोग इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएंगे और मैं यहाँ पे कॉलन का यूज करूंगा और डब्ल्यू का यूज करूंगा, सॉरी डब्ल्यू का यूज करूंगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डब्ल्यू क्या करता है, हमारे इस कंटेंट को सेव कर देगा क्रिप्टोसेक के अंदर। अगर मैं हिट एंटर करता हूं, तो अब यहाँ पे देख रहा होगा कि आपको यहाँ पे लिख रहा होगा रिटर्न, यानी कि ये जो हमारा कंटेंट है वो सेव हो चुका है। अगर मैं इसको कट करता हूँ, क्लोज टर्मिनल करता हूँ, ओपन टर्मिनल यहाँ पे करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ कैट क्रिप्टोसेक और हिंट एंटर करता हूं, तो अब आपको दिख रहा होगा कि हे दिस इज टेक्स्ट फाइल। यानी कि ये डब्ल्यू कमांड का हम लोग ज्यादातर यूज इसीलिए लेते हैं कि अगर अनएक्सपेक्टेड पावर कट हो जाता है तो हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारे सेव रहे, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो। ना तो अगर वो डिलीट हो जाता है तो हमें फिर से वो राइट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जैसे कि आप लोग वर्ड में क्या करते हो, कंट्रोल एस का यूज करते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉलन डब्ल्यू का यूज कर सकते हो अपने फाइल को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ अपने वी आई टेक्स्ट एडिटर के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन अप जाना है। तो आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर अप कैरो अप एरो की का यूज करते हो। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट मोड से बाहर आ जाऊंगा और मैं अपने कीबोर्ड के ओ बटन का यूज करूंगा और वो होगा कैपिटल ओ, आपको प्रेस करना है, यानी कि शिफ्ट के साथ आपको ओ प्रेस करना होगा कमांड मोड में। तो मैं शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करूंगा, तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग एक लाइन अप चले गए हैं। अब यही मुझे एक लाइन डाउन जाना है, तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा कमांड मोड में। अभी हम लोग करेंटली कहाँ है, इंसर्ट मोड में। तो मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ गया, एस्केप बटन को प्रेस करके अब आपको सिंपल स्मॉल ओ को आप प्रेस करोगे तो आप दिख रहा होगा कि आप एक लाइन अप चले गए, एक लाइन डाउन चले गए। तो अगर आपको अप जाना है तो आपको कैपिटल ओ का यूज करना है, अगर आपको एक लाइन डाउन जाना है तो आपको स्मॉल ओ का यूज करना होगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कमांड होगा आर, यानी कि आपको कीबोर्ड के आर बटन का यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे इट में आई को स्मॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट मोड से पहले बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड में आर को प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं आई दूंगा। तो अब देख रहे होंगे कि आपका जो कैपिटल आई था वो हमारा ये अब स्मॉल आई बन चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई टेक्स्ट कैरेक्टर का एक लाइन को अगर आपको रिप्लेस करना है, तो सिंपल आप आर कमांड के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी आर बटन के थ्रू। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कमांड के तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंप्लीट पूरा लाइन को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डी कमांड का यूज करूंगा। सिंपल मुझे कमांड मोड में आ जाना है और मैं दो बार अपने कीबोर्ड के डी बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं दो बार डी बटन को प्रेस करूंगा, वो कंटेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लाइन को पूरा डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो बार डी बटन को प्रेस करूंगा, हमारा ये कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या किया, मैंने गलती से ये कंटेंट को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास अंडू का भी ऑप्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे अंडू का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आपको यू यूज करना है कमांड मोड में, यू यूज करोगे तो आपका वापस से ये आ जाएगा। तो हमें
अंडू करने के लिए हम लोग को इंसर्ट मोड से बाहर आना होता है और हम लोगों को अपने कीबोर्ड पे यू बटन का यूज लेना होता है। तो इसके थ्रू हम लोग अपने डिलीटेड डेटा को अंडू कर सकते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल यू कैन इवन एस्केप टू द यूनिक सेल। अब मुझे इस लाइन को पूरे एंटायर लाइन को कॉपी करना है। एंटायर लाइन को कॉपी करने के लिए मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे 2 बार वाई बटन को प्रेस करूंगा, तो ये हमारा पूरा कॉपी हो जाएगा। अब मुझे ऑल के नीचे से पेस्ट करना है, तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से पी बटन को प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नीचे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट मोड में आ जाऊंगा। पहले इंसर्ट मोड से मैं बाहर आ जाऊंगा और पी करूंगा, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर पा रहा हूँ। मैं पी कर रहा हूँ, मैं पी प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरा कंटेंट को ये पेस्ट किए जा रहा है। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो यहाँ पे ऑल में मुझे ए को डिलीट करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर को। हम लोगों को पूरे लाइन को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 बार डी बटन को प्रेस करते थे, तो ये हमारा डिलीट हो जाता था। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर में डिलीट करना है, एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, ए को, पूरे लाइन को डिलीट नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग एक्स कमांड का यूज करेंगे, यानी कि अपने कीबोर्ड में एक्स बटन को प्रेस करेंगे। तो सिंपल आपको इंसर्ट मोड से बाहर आ जाना है और आप जैसे ही अपने कीबोर्ड के एक्स बटन को प्रेस करोगे, आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सिर्फ एक्स बटन को प्रेस करके एक कैरेक्टर को डिलीट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है कुछ, आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट फाइल है और आपको एक कुछ यूनिक टेक्स्ट को सर्च करना है। तो आपको क्या करना है, कमांड मोड में आ जाना है। जैसे कि हम लोग पहले से कमांड मोड में है, आपको देना होगा फॉरवर्ड स्लैश और आपको यहाँ पे आपका जो भी आपको सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है ऑल्सो, तो यहाँ पे मैं ऑल्सो सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑल्सो हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को, फाइल को, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज को सर्च करना है, यूनिक कैरेक्टर को सर्च करना है या कोई भी कैरेक्टर को आपको सर्च करना है, तो आप फॉरवर्ड स्लैश और आपका जो भी आपका पैरामीटर है, जिस डेटा को आपको सर्च करना है, आप वो सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चंक सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा चंक और यहाँ पे मेरा चंक दिखेगा, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।